अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की समाअत है, जिसमें गुज़िश्ता 2 तारीखों से साइफ़र केस को फ़र्द जुर्म के लिए मुकर्रर किया जा रहा है और आज भी फ़र्द जुर्म के लिए मुकर्रर है। लेकिन मैं ये बात अपनी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आज भी फ़र्द जुर्म नहीं आयद होगी और इंशाअल्लाह फ़र्द जुर्म आज नहीं आयद होगी। कल साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। एक तरफ देखा जाए तो इस ट्रायल को इतनी जल्दी से चलाया जा रहा है कि चालान भी जमा हो गया, उसके अंदर कॉपियां भी तकसीम हो गई और फर्द जुर्म के लिए कल डेट फिक्स की गई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जमानत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज, उसके साथ साथ क्वैशमेंट हमने फाइल की हुई है कि ये मुकदमा खारिज किया जाए, फैसला महफूज। इस ट्रायल के अंदर स्टे दिया जाए, फैसला महफूज। यानी कि फैसले महफूज हैं। पहले नीचे जो है जमानत जो है वो डिसाइड नहीं होती क्योंकि जज साहब अवेलेबल नहीं है जी, फिर प्रोसिक्यूशन बहाने, और जब नीचे जमानत खारिज होती है तो हम ऊपर आते हैं हाई कोर्ट में, फिर ऊपर यही। तो ये जो सिलसिला है इंसाफ का दोहरा निज़ाम, एक मुल्क के अंदर 2 कानून, ये क्यों है? हम ये कहते हैं कि ट्रायल बेशक हो, लेकिन जो प्रोसेस बाकी ट्रायल के अंदर हो रहा है या बाकी जैसे मुकदमात रूटीन में चल रहे हैं दूसरे लोगों के, ऐसे चलाया जाए। तोशाखाना केस की तरह दिनों में फिर घंटों में ये कार्रवाई ना की जाए, जो प्रोसेस है वो फॉलो की जाए। पहली बात तो ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। दूसरी बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो तरमीम की गई उसके मुताबिक ये मुकदमा चलाया जा रहा है, जो कि सदर ने साइन ही नहीं किया। जब सदर ने साइन ही नहीं किया तो हमने उसको चैलेंज किया है, तो वो अभी मामला पेंडिंग है, लेकिन यहां पर कार्रवाई उसके मुताबिक चलाई जा रही है। तो ये तमाम चीजें पहले डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, उसकी समाअत है। ये 2 बेल्स इमरान खान साहब की इस बुनियाद के ऊपर नीचे खारिज हुई थी कि खान साहब पेश नहीं हुए अदालत में। वो तोशाखाना केस के अंदर उस वक्त जो है वो जेल में थे और वो पेश जानबूझकर, तो ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर नहीं हुए, बल्कि अदालत ने हुक्म देना था कि उन्हें पेश किया जाए। हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और उन्हें पेश किया जाता, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया और अदम हाजिरी, अदम पैरवी की बुनियाद पर एक बहाना बनाकर खारिज कर दी गई बेल्स ये 2। इसके साथ साथ और 9 बेल्स खारिज हुई थी जो कि बहाल हो गई और इसी तरह इंशाल्लाह ये भी बहाल होंगी। अच्छा, उस वक्त ये डर जो सिर्फ था ना, और अब भी डर सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर से था कि वो निकलेंगे, तो वो डर की वजह से इन्होंने उनको पेश नहीं किया। अच्छा, इसके साथ साथ कल नीचे ट्रायल कोर्ट में इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है जो इमरान खान साहब और बीबी साहिबा के खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी, सिर्फ और सिर्फ एक बहतान लगाना, एक सिर्फ वो जो हरासमेंट या एक डिस्टर्ब या एक फैमिली के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात होती है ना, वो सिर्फ की जा रही है। कभी उनके ऊपर रसीदों वाला मामला, वो FIR दर्ज की जाती है। इसी तरह उनकी बहनों के ऊपर कभी कहीं FIR दर्ज है, कभी कहीं दर्ज है, लेकिन वो किसी तरह से घबराए हुए नहीं है। वो अपना जो भी बेशक गैर कानूनी FIRs हैं या केसेस हैं, लेकिन वो अटेंड कर रहे हैं, वो भागे नहीं है, मुल्क से बाहर नहीं गए, वो लंदन की तरफ नहीं रवाना हुए। तो वो भी है। इसके अंदर मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने ये दरखास्त दी है और मुफ्ती साहब को सपोर्ट कौन कर रहा है? पीछे से बाकायदा तौर पर इनके लोग, वो वकील है इसके अंदर जो इमरान खान साहब के हर केस में होता है, वो वकील है इस केस के अंदर जो कि जो है वो बाकायदा तौर पर जो PMLN का लॉयर है। तो उससे आप वाज़ेह आपके सामने बात आ जाएगी कि ये मुकदमा बनाने वाले कौन हैं और इसके पीछे कौन है और किस तरह से ये पॉलिटिकली ये सारा किया जा रहा है। ये केसेस हैं, केसेस तो हैं कोई नहीं, जितने केसेस हैं ना इमरान खान साहब के ऊपर, किसी एक में इमरान खान साहब के ऊपर लीगल इल्जाम नहीं है। सारे गैर कानूनी केसेस हैं। कोई रत्ती बराबर भी इमरान खान साहब के ऊपर जेन्युइन केस नहीं है, सब झूठे हैं। किसी में कोई, अब देखें ना, अदलिया की आज़ादी के हवाले से अगर एहतजाज निकलता है FIR दर्ज, फलस्तीन के हक में एहतजाज FIR दर्ज, अब 14 अगस्त के ऊपर अगर रैली निकाली जाती है FIR, कुरान पाक की हुर्मती के हवाले से अगर रैली निकाली जाती है FIR दर्ज, तो ये केसेस हैं। बाकी ये तोशाखाना, ये अलकादर, देखें तोशाखाना के अंदर 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा रही हैं। हालांकि किसी कानून में हमेशा अगर एक जुर्म होता है तो उसकी एक कार्रवाई चलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर 3 है।
تو ایک ایک چیز سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کس طرح کیسز بنائے گئے ہیں 70 سال کی تاریخ میں، یا جو انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی جتنے سال انہوں نے، ایک گملہ توڑنے کے حوالے سے آج تک ان کا کوئی ویڈیو پیغام دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ توڑ پھوڑ کرو، کبھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ہمیشہ پرامن احتجاج کال دی انہوں نے، لیکن پرامن احتجاج کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں۔ تو خیر بہت شکریہ، کل مزید اپڈیٹ دوں گا، تھینک یو۔ ڈونٹ وری، فوڈ پینڈا سنبھال لے گا۔